हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर वेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आज हम उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जानने वाले हैं। तो पहले रिकॉल करा दूं नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में पहले हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को जाना था, काफी अच्छे से डिटेल में जान लिया था। वो भी देख लें क्योंकि वो टॉपिक इससे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसका है बीच बीच में टॉपिक, इसलिए ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है डाटा को ऑर्गेनाइज कराने की। डाटाबेस को इस अच्छे तरीके से अगर हमें ऑर्गेनाइज कराना है तो हमें कुछ रूल्स को और कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें अगर हम वन बाय वन फॉलो करेंगे तो हमें लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा तो हमारा पूरा डाटा बेस ऑर्गेनाइज हो जाएगा एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो जो स्टेप्स है उन्हें हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन करने के फायदे क्या हैं? डाटा की रिडंडेंसी, यानी जो रिपीटेड डाटा, सेम डाटा बार बार हमारे डाटाबेस में स्टोर हो रहा था, वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। अवॉइड हो जाती है एनोमलीज, जो भी अपडेट एनोमलीज होती थी वो अवॉइड हो सकती हैं। इंप्रूव हो जाती है डाटा की इंटीग्रिटी। डाटा शुड स्टे करेक्ट एंड कंसिस्टेंट, इससे हमारा डाटा भी करेक्ट हो सकता है और कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के काफी सारे फायदे हैं डाटा को अच्छे तरीके से अरेंज कराने के लिए, और हर एक स्टेप में हम उस डाटाबेस की अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम को सही करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर बता दूं, नॉर्मलाइजेशन के हर एक स्टेप को यहाँ नॉर्मल फॉर्म्स बुलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म्स हैं। ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन है नॉर्मलाइजेशन का: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF। तो वन बाय वन हम सब देखेंगे। तो पहला हम जानेंगे डिटेल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, 1NF को। तो कोई भी टेबल को हम 1NF जब कह सकते हैं जब वो ये सारे रूल्स को फॉलो करे। रूल नंबर 1 कि ईच फील्ड शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू या फिर एटॉमिक वैल्यू, यानी ये कि कोई भी कॉलम में, किसी भी कॉलम में, हमें पता है हमारी टेबल में जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो सारी हमारी रॉस होती हैं, जो हमारे वर्टिकली होते हैं वो हमारे सारे कॉलम्स होते हैं। तो हर एक कॉलम में, किसी भी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज ना आए। पहला 1NF का नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट रूल, यानी 1NF कहता है, और उसका जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि किसी भी कॉलम में, किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज नहीं आए। ठीक है, तो हर एक कॉलम में एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। नो रिपीटिंग ग्रुप और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स डोंट स्टोर लिस्ट इनसाइड अ सिंगल कॉलम। एक सिंगल कॉलम में हम लिस्ट को स्टोर ना करें, मतलब रिपीटिंग ग्रुप्स और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हम एक कॉलम में स्टोर ना करें, यानी एक बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हम एक ही कॉलम में ना डालें। ठीक है, ये कहता है हमारा रूल नंबर 2 1NF का। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या कहता है? ईच रिकॉर्ड रॉ शुड बी यूनिक, और हर एक रॉ क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्राइमरी की, हर उसमें प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी क्या है वैसे हम डिटेल में जान चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर। लेकिन प्राइमरी की एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक ऑब्जेक्ट को, या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो या एंटिटी को डाटाबेस में। ठीक है, अब बात कर दूं कि एग्जाम्पल की, तो स्टूडेंट टेबल है। अब 1NF से पहले और 1NF के बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है हमारा 1NF करने के बाद में। तो पहली हमारी स्टूडेंट टेबल है जिसमें कि कोई नॉर्मलाइजेशन का 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं अप्लाई किया गया है। तो देखो कि जो एक कॉलम है उसमें दो वैल्यूज हैं, फोन नंबर दो वैल्यूज, फोन नंबर की दो वैल्यूज डली हैं यहाँ पर देखो, एक फोन नंबर और दूसरा फोन नंबर।
लेकिन ये हमारा 1NF में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 1NF से पहले किया है, फिर 1NF करने के बाद दिखाएंगे। तो फोन नंबर हैज मल्टी वैल्यूड इन वन कॉलम, एक कॉलम में ज्यादा वैल्यू है फोन नंबर की है। दिस ब्रेक्स द एटॉमिक वैल्यू रूल, और ये हमारा जो फर्स्ट रूल है यानी एटॉमिक वैल्यू का रूल है उसे तोड़ रही है ये वाली कॉलम। इस कॉलम में देखो एक कॉलम में ज्यादा फोन नंबर है, तो ये हमारा एटॉमिक वैल्यू रूल को तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है। सो दिस टेबल इज नॉट इन 1NF, तो ये वाली जो टेबल है वो 1NF में बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1NF में। अब कैसे कर सकते हैं? जो हमारा जो दो अब किसी स्टूडेंट के पास 2 फोन नंबर है, तो ठीक है हमें लिखना है 2 तो कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, और नेम है, उसे 2 बार लिख लेंगे और फोन नंबर में उसका अलग अलग फोन नंबर डाल देंगे, बस इतना ही। देखो कैसे कि ये 2 फोन नंबर सेम बच्चे के 2 फोन नंबर थे, ठीक। अब हमें दोनों फोन नंबर लिखने अपने टेबल में, तो हम क्या करेंगे कि उसी स्टूडेंट का सेम स्टूडेंट है, सेम स्टूडेंट आईडी है और सेम नाम है, लेकिन फोन नंबर हमने अलग अलग लिख दिए दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों फोन नंबर आ गए और ये हमारे 1NF की कंडीशन में भी पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि किसी भी एक कॉलम में 2 वैल्यूज नहीं हो रही हैं अब, लेकिन हमने 2 बार लिख दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी 1NF की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ईच कॉलम हैज ओनली 1 वैल्यू, हर एक कॉलम में 1 वैल्यू है। नो लिस्ट और मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल सेल, किसी भी एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं है या कोई लिस्ट नहीं है। रॉस आर यूनिक, रॉस यहाँ पर यूनिक है, देख सकते हैं आप। कैन यूज स्टूडेंट आईडी फोन नंबर एस की, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर एक की के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 1NF की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, परफेक्ट। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम वही है, एक एक कॉलम में 2 वैल्यूज हैं। अब एक सब्जेक्ट बच्चे के पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर 1NF में लिखना है तो हम सेम रोल नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं 2 बार लिख लेंगे। नेम भी सेम है तो कोई बात नहीं 2 बार लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट दोनों बार में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी 1NF में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल को जो 1NF में पहले नहीं थी लेकिन बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे अलग अलग लिखकर। अब याद रखें कि 1NF, अब पूरा रिकॉल करा दूं कि 1NF हमेशा एटॉमिक वैल्यू मांगता है। नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए किसी सेल में। रिपीटिंग कॉलम नहीं होने चाहिए, हर एक यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए रॉ, और रिमूव करता है सिंपल डाटा डुप्लीकेशन को। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म और बहुत डिटेल में से भी जानेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।